अब साधक का प्रश्न है कि नाम जप हमारा रंग क्यों नहीं लाता है, और अगर किसी का भजन रंग लाने लगा तो उसकी लक्षण क्या है। जैसे अगर कोई निरंतर नाम जप कर रहा है और उसको नाम जप में प्रीति भी हो रहा है, तो कैसे पता चले कि उसकी नाम जप में प्रीति हो रही है और नाम जप जो वो कर रहा है वो उसका नाम जप अब रंग लाने लगा है, अब नाम जप उसका सार्थक होने लगा है। तो इसकी कोई लक्षण है, कोई संकेत है? तो हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले तो कि नाम जप के जो लक्षण है, नाम जप हमारा ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और वो प्रीति की ओर जा रहा है, प्रेम की ओर जा रहा है, तो उसकी लक्षण क्या है? तो लक्षण है सबसे पहले, नारायण स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। अब विषय भोग में उसकी आसक्ति कम होने लगती है। जैसे ही नाम जप का रंग चढ़ता है, विषय भोग में उसकी आसक्ति कम होने लगती है, निद्रा उसको कम होने लगेगा। जैसे देखो, अपने को देखना है कि कितने घंटे सोते हैं। नाम जापक साधक, नाम में अगर प्रीति हो जाए तो उस साधक को 4 घंटे की नींद भी बहुत ज्यादा लगने लगता है। वो उठ करके रात में भी बैठ जाएगा, रात्रि के समय बैठ करके नाम जप करेगा, उसको नाम जप से प्रीति इतना हो जाएगा, क्योंकि नाम जप की प्रीति ही ऐसी है कि हर पल लगेगा अरे कुछ तो छूट गया। जैसे लोभी को उसकी लोभ कोई छुड़ा नहीं सकता है, वैसे नाम जप करने में अगर किसी को प्रीति हो जाए तो नाम उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। जैसे लालची सेठ को, व्यापारी को, उसको धन जो है ना, वो एक एक रुपया के लिए वो दिन रात लगा रहेगा, और जमा हो और जमा हो और जमा हो, वो कंजूसी कर करके वो धन जमा करेगा, एक एक रुपये के पीछे वो भागेगा। उसी प्रकार से जो नाम जापक होता है, नाम से प्रीति हो जाती है, तो वो एक एक पल वो देखेगा नाम छूट गया, नाम ले लेते हैं, अरे एक पल कैसे छोड़ें, बीच वो अंदर से स्मरण नाम का करने लगेगा, क्योंकि नाम में प्रीति की लक्षण ही यही है। निद्रा को वो त्यागेगा, कम से कम समय कर देगा निद्रा, कहीं बैठ करके हंसी ठिठोली नहीं करेगा, वो बैठ करके ऐसे गप्पे नहीं मारेगा, वो घंटों बैठ करके अपना वो बेकार की बातों में वो समय व्यतीत नहीं करेगा, प्रपंच। अच्छा, जगत से उसको प्रीति नहीं होगी, किसी से उसको आसक्ति, किसी में किसी भोग वस्तु या किसी स्थान हो या किसी व्यक्ति विशेष, कहीं भी उसकी जो है ना प्रीति नहीं होगी, ऐसी प्रीति जिससे उसकी नाम छूट जाए। बिना मतलब के उलूल जुलूल बातों में नहीं पड़ेगा, वो फालतू की बात में वो अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। कोई मिल भी गया तो वो कोशिश करेगा कि जल्दी से, अगर काम की बात है तो जल्दी से करके निपट जाए, ताकि हमारा नाम में कहीं भी चिंतन न भटके। नाम जापक की यही लक्षण है। अब ये देखना है कि हमारी कैसी स्थिति है। अगर हमारी स्थिति इसकी ओर है, नाम से बड़ा कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर समझ लो कि नाम हमारा जो है वो काम कर रहा है, नाम रंग ला रहा है, नाम का रंग चढ़ रहा है हमारा। और जब नाम का रंग चढ़ जाता है तो प्रभु से प्रेम हो जाता है, तभी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में आती है, जब नाम में प्रीति होती है। अभी 2-4 दिन ही पहले एक प्रभु जी, एक साधक थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हमारे पास। करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे उन्होंने यहाँ अपनी इस कुटिया में बिताया। उनके प्रश्न बार बार एक ही जगह जाके रुक रहा था कि हमको भजन में मन नहीं लग रहा है, हमारा रंग नहीं चढ़ रहा है। अच्छा, गुरु का बल नहीं है तो इसीलिए भजन नहीं हमारा हो रहा है, हम शरणागत नहीं हुए हैं गुरु से, इसीलिए नाम नहीं। हमने बोला कि पहली बात, अच्छा वो अंग्रेजी में बोलते थे और अंग्रेजी में ही वो सुनते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी ही आती है। हम उनकी बातों तो समझ रहे थे, पर अब उसको जवाब हम हिंदी में दे रहे थे, क्योंकि अपना भाव नहीं बनेगा अंग्रेजी में, तो वो भाव जो हमारा था वो हिंदी में। तो ये माधव, हमारे माधव शरण है, ये उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहे थे। तो उनको हमने यही चीज बताया कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी नाम जप, पहले बोलते थे हमारा नाम जप अच्छा होता था, नाम जप नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं कोई प्रीति हुई, कुछ हुई, कोई पाप वृत्ति बना जहां से नाम छूट रहा है। तो उनका हमने जब आगे जब बढ़े वो एक ही चीज बताए कि पहले हम किसी और संप्रदाय में से जुड़े थे, अब हम राधा वल्लभ संप्रदाय में आना चाह रहे हैं। अब ये बीच की जो चीजें हो रही है, हम उथल पुथल, अच्छा वहां अभी छूटा नहीं है, यहां अभी जुड़ा नहीं है, बीच मझधार में वो फंसे हुए हैं कई महीनों से। तो जाहिर सी बात है, द्वंद के बीच में नाम जप नहीं होगा। हम द्वंद ना करें, कोई एक इष्ट को पकड़े, एक ही स्वरूप है। हमने पहले भी कई सत्संग में कहा, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिवाय है, वही सब है, कोई अलग नहीं है। जो इष्ट को तुम पकड़ लिया, बस उस नाम को रटना शुरू कर दो।
नाम जपना शुरू कर दो। अब अलग अलग 2-4 मझधार में फंस जाओगे तो फिर वो नाम जप नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो अभी इस संप्रदाय से इस संप्रदाय में अगर आ तो या तो तुमको प्रीति हो जाए आओ, और अब बीच में 4 महीने 6 महीने साल भर अगर ये लेकर के बैठे रहोगे कि यहां तो फिर वो इधर के ना रहे ना उधर के रहे। तो इसीलिए हमने उनको कहा नाम जप में आपकी कहीं ना कहीं जो है वो भटकाव हुआ, कुछ ऐसी त्रुटियां उनसे हुई, कोई गलती हुआ, कुछ ऐसे आदत लगी तो उससे हुई उनकी नाम में रुचि नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा पाप वृत्ति जैसे ही होगी नाम से रुचि हट जाएगी, नाम छूट जाएगा, नाम में मन नहीं लगेगा। तो नाम को जबरदस्ती लगाओ। अच्छा, कई ऐसे साधक हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो बाहर के हैं, अब उनके कई ऐसे समस्या है जैसे कि वो उनको गुटखा की आदत जो पुड़िया खाते हैं या किन्हीं को सिगरेट की आदत वो छूट नहीं रहा है, कम हो रहा है पर छूट नहीं रहा है। तो उनका ऐसा प्रश्न आया तो हम कहते हैं कि नाम को जबरदस्ती पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो घोर तमोगुनी है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या शराब आदि जो है वो घोर तमोगुनी है, ये नाम में कभी प्रीति होने ही नहीं देगा। तो इसको कम करना है तो नाम को बढ़ाना होगा। फिर नाम को तुम इतना बढ़ाओ, नाम में इतनी आसक्ति कर लो कि ये धीरे धीरे अपने आप ये खत्म होगा। तो नाम को, अब ये नहीं कि कई अब ऐसे प्रश्न मत कर देना कि हमारी अब नाम में प्रीति नहीं हो रही क्योंकि हमसे पाप बन गया तो हम नाम नहीं, नाम को बढ़ाओ जबरदस्ती मन को, क्योंकि मन लगता नहीं है। मनी राम जो है ना बहुत चंचल है, ये कहीं भी भागेंगे कहीं भी जाएंगे। इनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट करके लेकर के और मन नाम में लगाओ। जब नाम में मन लगने लगेगा तो विषय जो है अपने आप होगा। ये नहीं कि हमारी कोई ऐसी पुरानी जो है आदत है वो नहीं छूट रही है उसकी वजह से हम नाम छोड़ दें। नहीं नहीं, हमारी तो छूट ही नहीं रही है, छोड़ो नाम क्या जपना। नहीं, नाम को बढ़ा दो, नाम को ऐसे अपने आप में बसा लो कि नाम नहीं छूटे। वो छूट जाए पर नाम न छूटे। अगर ऐसी आदत बनेगी तो वो भी छूट जाएगा धीरे धीरे। कोई भी ऐसी नशा हो, कोई भी ऐसा आदत जो लगी हुई है पहले की, जो विषय की कोई ऐसी लगी हुई है लत, वो धीरे धीरे अपने आप जाएगा जब नाम जप बढ़ेगा। नाम जप को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब 10,000 नाम जप कर तो उसको 50,000 कर दो, 40,000 कर दो, 60,000 कर दो, नाम को बढ़ाना शुरू करो। तो जो भोग है, आदत है, विषय भोग है, वो सब धीरे धीरे छूट जाएगा। तो नाम जपना बहुत जरूरी है और उसमें प्रीति, ये होता नहीं है, इसको कराना पड़ता है। किसी कोई कह दे, कोई बिरला ही हो जो कहेगा कि नाम जप होता है। नाम जप होता नहीं, नाम जप करना पड़ता है जबरदस्ती। नाम जप को अपने में उतारना पड़ेगा, नाम में मन लगाना पड़ेगा। नाम में मन लगता नहीं है, नाम में लगाना पड़ता है। नाम जप होता नहीं है, नाम जप करना पड़ता है। तो नाम जप के प्रति जो है हमारी जब तक आसक्ति नहीं होगी, और वो आसक्ति कैसे होगी? आसक्ति देखो कहीं ना कहीं कुछ सत्संग सुनने से होती है, सत्संग जरूरी है। दूसरा, संतों से प्रीति होती है, साधु संतों जो भजन की बात करते हो। अब इसमें हम सावधानी पहले कह देते हैं कि जो भजन की बात करे, जो भगवत प्रेम की बात करे, भगवान की चरणों में लगाने की बात करे, उनकी सत्संग सुनो। और उसके बाद नाम को जबरदस्ती लगाने की कोशिश करो। मन नाम में, नाम को घसीट घसीट करके मन को लाके नाम में लगाओ। और जब मन स्थापित नाम में होगा तो फिर आनंद बढ़ने लगेगा। अब कई साधक का प्रश्न था कि नाम की जो आनंद है, परमानंद है, उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले, जैसे कि वो बरसों से नाम जप कर रहे हो, तो बरसों से नाम जप के बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं, आनंद क्या परमानंद की अनुभूति हो जाएगी, पर नाम में निरंतर चित्त स्थिर बुद्धि से नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं नाम जप भी रहे हैं तो विषय में, भोगों की चिंतन में नाम की महत्व कहीं ना कम है। अच्छा, होगा नहीं होगा, चलो उन्होंने नियम दिया है, गुरुजी ने तो जप लेते हैं, वही महाराज जी ने कहा था तो जप लेते हैं। ऐसी बुद्धि जब होती है तो नाम जप नहीं होता। नाम जप होते हुए भी वो सिर्फ संख्या की रह जाएगी, पर उसमें प्रीति नहीं होगी। काम करेगा, ये ध्यान रखना है। भाव कुभाव कैसे भी जप रहे हैं, नाम जप काम करेगा, पर वो उसमें बहुत समय लगेगा। पर नाम जप को बहुत जल्दी अगर रंग चढ़ाना है नाम जप का, और भगवत प्रीति की ओर अपने को बढ़ाना है, परमानंद को बढ़ाना है, परमानंद में डूबना हो, तो फिर विषय से सबसे चित्त हटा के सिर्फ नाम में प्रीति कर लो, और नाम ही मेरी पहली प्राथमिकता हो जाएगी। नाम के अलावा बाकी सब जो है वो नीचे की पायदान में चला जाए और नाम सबसे ऊपर आ जाए। अगर ये हो गया तो परमानंद देखो बहुत जल्दी परमानंद की बाढ़ आ जाती है नाम में। नाम तो संसार को विस्मरण कर देता है, विषय भोग तो जाने दो। परमानंद की प्राप्ति के लिए नाम में चित्त लगाना पड़ेगा। भगवत
प्रेम को पाना है, भगवत प्राप्ति की ओर जाना है, भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो नाम को निरंतर बढ़ाना होगा। और जब नाम की रंग चढ़ जाएगी तो भगवत प्रीति हो जाएगी। भगवत प्रीति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति, और जब प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी तो फिर परमानंद हो गया। परमानंद की कोई मतलब फिर कोई कहने की और सुनने की बात नहीं रह जाती। वो क्षण क्षण अंदर से जो है छिन छिन बेहरत आनंद में उमगन होता है। प्रेम अंदर से ही आनंद में प्रफुल्लित मन होने लगता है। तो जब आनंद की उमगन होने लगेगी हृदय में तो फिर परमानंद हो गया। गदगद सुर सजल नयन दंपति रहे समाय, ये लक्षण अति प्रेम के और न कछु सुहा। जब आनंद हृदय में हो जाएगा, जब प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर बढ़ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं सुहाता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें नाम को निरंतर बढ़ाना पड़ेगा, नाम को स्थिर चित्त में लाना पड़ेगा। और जब नाम का रंग चढ़ेगा तो फिर सब रंग उतर जाएगा बाकी। राधा वल्लभ लाल की